मनीषा, आप कुश्ती करती हैं। कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? कहाँ की रहने वाली हैं? परिवार क्या करता है आपका? सर मैं बहुत ही छोटा गाँव है मेरा, जींद में। तो मैं बहुत ही छोटी थी, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी थी, मतलब बहुत ही मोटी थी। तो अरे मेरा भाई कबड्डी खेलता था, मेरा खुद का मेरा बड़ा भाई वो कबड्डी खेलता था। तो पापा एक बहुत ही छोटे किसान थे, इतनी ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा ज़मीन हम ठेके पे किले लेते हैं और उसको बोते थे। तो मैं बहुत ही छोटी थी ना, बहुत मोटी थी, यूं ही मतलब खेल लिया करती घर में। तो मेरा भाई कबड्डी खेलता था, तो मेरे को किसी ने बताया था कि निडानी गाँव है खेल का। तो बस मेरा यूं धुन चढ़ गई कि मन तो निरानी जाना बस। तो मैंने मेरे पापा तक कहा कि पापा मन तो निरानी जाना। और मैं मतलब मेरे घर वालों की इतनी लाडली थी, मेरा पापा एक सेकंड नहीं मेरे तक दूर रह सका था। जैसे यूं था कि मेरी मम्मी मामा के चल जाती, मैंने ना भेजा करता मेरा पापा। मेरा पापा क्या करता भी मेरा दूर ही रह गया। तो मेरा पापा बोला मैं नहीं छोड़ू भाई, बोले पापा जाऊंगी। मैंने इतनी जिद्दी बांध ली, मतलब पूछो मत। तो मेरे पापा ने मेरी निरानी छोड़ दी। जब मेरे पापा ने मेरे को निरानी छोड़ा ना, मेरा पापा झूठ मानोगे मेरा पापा रोटी भी नहीं खाता था। और एक साल मेरा भी नहीं मन लग गया, मैं भी घर ज्यादा रहती, हॉस्टल में कम रहती। तो अच्छा। फीस फीस भरवाती मतलब घर वालों की। एक साल बाद फिर थोड़ा मन लगने लगा, दोस्त बन गए, फ्रेंड बन गए। तो उसके बाद थोड़ा यूँ पता लगा हाँ यार कुश्ती है, थोड़ा कुश्ती मन बढ़िया लगा, कुश्ती सही है, गद्दा गद्दा पे है, वहाँ कुश्ती करूँगी मैं। थोड़ा कुश्ती में चाह सी होगी कि हाँ कुश्ती करूँगी। फिर ऊपर तो हॉस्टल में दोस्त भी बन गए। लेकिन यूँ ना पता था कि कुश्ती इतना मतलब हाई सोसाइटी गेम है। बस ये पता था कि हाँ कुश्ती करूँगी, नौकरी मिल जाओगी, बढ़िया हाँ सही सेटल हो जाऊंगी। मतलब इजी जिंदगी चाहा करती, इजी रास्ता चुना करती। बच्ची थी, इतना दिमाग नहीं था। और बच्चा तो यूँ आकर बस नौकरी मिल जाए, बस सेटल हो जाऊंगी। क्योंकि हमारे घर में कभी कोई सरकारी नौकरी भी नहीं थी। अच्छा। क्योंकि सरकारी नौकरी लगना ही बहुत बड़ी बात हो गई थी पेरेंट्स के लिए। तो कि हाँ सरकारी नौकरी लग जाएगी, ठीक है सेटल हो जाएगी, घर में कोई एक सरकारी नौकरी वाला हो। तो गांव में उस चीज़ को बहुत ही बड़ा मानते हैं मेरे हिसाब से। तो पापा बोले ठीक है अभी छोड़ दी। फिर मैंने वहाँ पे करी। फिर उसके बाद मैं रोहतक आई, तो बताया कि रोहतक बहुत अच्छा सेंटर है। रोहतक कब आए आप? रोहतक में आई सर 2015 में। 2015 में? हाँ जी सर। ठीक है। तो मैं रोहतक आई, फिर यहाँ स्टार्टिंग की। फिर मेरा जूनियर में मैं सिलेक्शन हो गया हरियाणा की तरफ से। फिर यूं का भगवान का बस यूं सिर पे हाथ सा था। वो पहला टूर्नामेंट था आपका? शायद पहली चैंपियनशिप थी आपकी, या नहीं, उससे पहले भी आपने? 2014 में मैं एक बार सब जूनियर खेल चुकी थी, अच्छा। मेरा गोल्ड आया था। तो एक मतलब यूं भगवान का सर पे हाथ सा रहा करता कि गटल पटल मतलब सिलेक्शन हो जाया करता, रह ही दिया करती। मेरी थोड़ी अनबॉडी अनफिट सी थी, बस मैं डिफेंस आया करता, मैंने डिफेंस करती और जीत जाती कुश्ती। तो फिर मेरे टूर्स लगे, बस उस टाइम पे होता था फ्लाइट में बैठांगे, हाँ बाहर की लड़की है, बस टूर मेरे का आना होया करता कि यूं नहीं कि मेडल भी लेकर आना है। बस अच्छा। यूं करता फ्लाइट है, हाँ हाँ भी फ्लाइट में खाना खाऊंगे। छोटे छोटे थे बच्चे थे हम, एक साथ की जो मेरे साथ की थी मेट थी, वो मतलब किसी ने बताया कौन भी मेडल भी की चीज है। हाँ बस घूम का आना, इंजॉय कर का आना, और बस निफराम भाई अपने। जिस दिन बस सिलेक्शन हो गया सर, उस दिन सारे नींद ना आ करती, पता क्या सोचने लग जाते सिलेक्शन हो गया है, बाहर नू कपड़े लेकर आऊंगे, या ड्रेस ले ली, ये ले लिया, मतलब बस इस टाइप का माइंड मजे था। मजे के लिए मजे, हाँ चीजें हाँ चल रही थी और हाँ हाँ चकाचौंध दिख रही थी हाँ हाँ कुश्ती की हाँ जी कि हाँ जी। मजे हैं, और तो मेडल का इतना शौक नहीं था उस टाइम पे। फिर सर मतलब जब मैं जूनियर की ही थी, मेरा 2016 में साउथ एशियन गेम्स में सिलेक्शन हुआ। तो मेरा वहाँ गोल्ड आया। तो वहाँ मुझे एसएसबी ज्वाइन कर ली मैंने। अच्छा। मुझे पता नहीं था कि एसएसबी क्या चीज़ है, बस ये था नौकरी मिल गई भाई। सरकारी नौकरी वो? सरकारी नौकरी मिल गई, ठीक है। घर वालों ने बोल दिया ठीक है ले ले, तेरा मन करा तो मन ले ली सर। फिर मैं नौकरी लग गई सर। 2016-17 भी मेरे यूं ही टूर लगते रहे, क्योंकि मैं इसी तो करा करती प्रैक्टिस करा करती सर। लेकिन वो सीरियस लेवल नहीं था, डेडिकेट नहीं थी गेम के प्रति इतनी ज़्यादा कि जैसे हमारी सीनियर रहती थी, मैं कैम में हमारी सीनियर के साथ रहती थी। तो जैसे उनको देखती थी, नहीं इतनी डेडिकेट, मैं कहती इतनी सीरियस क्या तरह हुई है, पता नहीं था किस चीज़ के लिए इतना सीरियस रह रही है। तो बस उनको देखते थे इतनी सीरियस क्या तरह हर वक्त इतनी, मतलब क्योंकि वो उस चीज़ के लिए पागल थी, उन्हें पता है कि यह चीज़ कितना समय लेती है, हमें पता ही नहीं था। तो मैं उनके साथ रहती, सीखती भी रहती थी मैं उनसे कुछ ना कुछ, क्योंकि उनके साथ रहते अच्छे के साथ रहेंगे तो नॉर्मली बात है। ठीक बात है। आपकी जैसा आपका सर्कल, आप ऐसा ही आपका माइंड है। तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी पता भी लगने लगा कि मेडल कुछ चीज़ है। फिर मेरा कॉमन चैंपियनशिप में बाहर टूर गया, फिर सीनियर के साथ और ज़्यादा बैठना उठना हुआ। तो हर दिन थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता गया माइंड में भी कि हाँ दीदी ये कर रही तो मुझे भी ये करना है, हाँ दीदी ये प्रैक्टिस कर रही तो मुझे भी ये प्रैक्टिस करनी, तो मतलब फिर उनको देखना। असल में कब एक कुश्ती की शुरुआत, जिसको यूं कहें कि आपको मेडल की चाह होने लगी और उसके बाद में प्रैक्टिस को आपने सीरियसली लेना शुरू किया, वो कब हुआ फिर? सर वो मैं, टर्निंग पॉइंट जिसको हम अक्सर कहते हैं, हाँ वो जी, कब आया? मैं 2019 में मैंने, जैसे मुझे 3 साल हो गए थे जॉब करती को, तो ऐसे ट्रेनिंग करना सबके लिए होता है। हम्म। तो मुझे ट्रेनिंग में भेज दिया गया था। तो उस टाइम पे ट्रेनिंग पे मुझे ये फील हो गया था कि मनीषा भाई गेम में करना, ये चीज़ तेरे पे तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो लाइफ बहुत अलग है। हमने तो गेम की जिंदगी जी, हमने क्या पता फौज की जिंदगी कैसी होती है। तो उस टाइम पे हो गया था मनीषा गेम ही करना है। फिर मेरे पापा जो थे, मतलब मेरे लिए ना सर
हर वक्त एक ऐसा इंसान था जो हर वक्त खड़ा रहा करता, मैं कुछ भी बात ना खुल का बोल दिया करती, पापा नू है पापा नू। मेरा पापा कहा करता ठीक है बेटा, लड़का ही माना करती, कभी लड़की मान्या नहीं मेरे को। अच्छा। तो बोले पापा नौकरी छोड़ दूंगे, किसान है एक नॉर्मल, इसके पास इतनी जमीन नहीं। पापा बोले भाई छोड़ दे और थोड़ा करांगे। रिस्क लिया हाँ मतलब हाँ वहां हाँ, से। पापा बोले भाई छोड़ दे नौकरी, तू मैं करूंगा किसी ना किसी एडजस्ट करूंगा। तो सर मैंने नौकरी छोड़ दी। फिर एक रिस्क ही लिया, इतना बड़ा रिस्क लिया था कि मतलब पापा ने भी नहीं पता था कि कन्फर्म ही या परफॉर्मेंस निकालेगी या नहीं, क्योंकि लेकिन पेरेंट्स तो किसी चीज है ना, बस वो आंख बंद करके बच्चों विश्वास करते क्योंकि हैं। किसान परिवार के लिए और सरकारी नौकरी छोड़ना बहुत बड़ी बात होती बहुत है। ही बड़ी बात थी सर। पापा बोले भाई मनीषा छोड़ दे, तेरा मन नहीं है तो तेरा गेम में मन है तो जिसे मन हो कर ले बेटा। मेरा अपना इतना बड़ा रिस्क लिया सर, वो भगवान ने साथ दिया, कुछ भी लगा लो, चमत्कार ही हुआ। शायद वो नौकरी नहीं छोड़ती ना सर, तो शायद मैं आज मतलब इतना अच्छा बड़ा डिसीजन था वो आपके लिए भी। इतना मतलब उस दिन नौकरी नहीं छोड़ती ना, तो शायद मैं क्या पता आज के टाइम पर कितनी मतलब ड्यूटियां करती। अच्छा। हाँ, अब ये नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन उस दिन छोड़ के उस दिन से बेटर दिन है। पछतावा नहीं है पछतावा उस चीज चीज का बिल्कुल भी नहीं है मुझे। तो फिर सर बीच में लॉकडाउन था, लॉकडाउन का मुझे बेनिफिट ये हुआ कि कोई कंपटीशन नहीं हुआ। ठीक है। तो हाँ हाँ, कंपटीशन नहीं होगा तो नॉर्मली बात है, माइंड पे कोई प्रेशर नहीं है, आपको बिल्कुल। तैयारी के लिए खुला समय मिल गया। तो मैंने 20 में जो दिन रात एक करा प्रैक्टिस के लिए सर, मतलब हर चीज के लिए। जो सीनियर्स को देखती थी डेडिकेट, सोना है, अब सुबह प्रैक्टिस करी है, अब दिन में बॉडी को रिकवर करना है शाम तक के लिए, शाम को प्रैक्टिस की, अब रात को रिकवर करना, किस तरीके से अगली सुबह के लिए तैयार होना है। फिर सबसे बड़ी बात क्या सर, मेरी एज भी बहुत ठीक हो चुकी थी, 24 साल की हो गई थी मैं। तो थोड़ा ये प्रेशर था कि एज थोड़ी ज्यादा हो गई है और ऊपर से परफॉर्मेंस निकालना, और हाँ, जायज वापस बात से है। जो बीच का जो जिस टाइम पे मैंने एंजॉय किया था वो गैप कवर करना, क्योंकि जो मेरे बराबर के थे उस टाइम पे वो डेडिकेटेड थे, मैं डेडिकेटेड नहीं थी। तो उस चीज को भी कवर करना, बीच का जो 3-4 साल मैंने खराब किए हैं। और फिर दूसरे के साथ जो मैच हैं कि वेट चूज करना, सबसे बड़ा उस टाइम पे मेरा डिसीजन था वेट किस वेट में जाऊं मैं, क्योंकि 57 मेरे वेट मेरा रह नहीं सकता। और 62 केजी में जो इंडिया और आउट ऑफ कंट्री 62 केजी वेट ऐसा जो बहुत ही टफ वेट है। ऐसा यूं नहीं है कि जैसे कई वेट ऐसे कि थोड़ा बहुत नॉर्मल कंपटीशन हो जाता है। 62 केजी वेट जो बीच का वेट है सर, अच्छा। जैसे 57 ओलंपिक वजन हो गया, 59 नॉन ओलंपिक, 62 केजी ओलंपिक वजन। तो इस वजन में सर मैंने एक रिस्क लिया। तो मेरा ये था कि अच्छा होना तो ओलंपिक वजन में, नॉन ओलंपिक में क्या होना है। तो सर पता नहीं भगवान ने सिक्के मतलब दिमाग में चीज डाल रखी थी कि मैं मतलब पागलों की तरह पागल ही होगी। सच्चाई बता रही मैं बहुत ही। मैंने फर्स्ट नेशनल 62 में खेलने का डिसीजन लिया और मैं स्टेट खेलने गई सर। कई सारे सर मैंने ना, कई सारों ने मुझे बोला, मैट पे भी बोला, बाहर भी बोला, क्या कितनी पागल है, 62 केजी वेट में कितना मेडल होगा इसका, कितनी पागल है, 59 में खेले, 65 में खेले। लेकिन जो मेरा सर्कल है, जो मुझे आज तक यहाँ लेके आ रहे हैं, उन्होंने मुझे बोला 62 में खेलना, हमें पता तेरी कैपेसिटी कितनी रही होती है। सर भगवान के साथ मेरा 62 केजी में सिलेक्शन हुआ। तो अभी 62 में खेलेंगे आप? हाँ जी। ठीक है। तो 62 केजी में मेरा सिलेक्शन हुआ सर। फिर क्या हुआ, उस टाइम पे मेडिकल होते थे, जैसे अच्छा प्लेयर कोई स्टेट नहीं खेल रहा उसका मेडिकल आएगा, उसके साथ आपकी ट्रायल होगी। जिसके साथ मेरी ट्रायल थी सर, वो मेरे से काफी उस टाइम पे बहुत उस लेवल पे जा चुकी थी। अच्छा। तो बोले कि मनीषा नेशनल में ना जाओ, तने डिसीजन बहुत, मेरी सीनियर्स ने बोला कि बहुत गलत डिसीजन ले लिया बेटा, तने 65 में क्यों नहीं खेली। तुम बोली हाँ दीदी, मेरे को तो भी जो मेरी पीछे बैकबोन है वो यही बोल रहे कि 62 केजी में ही फिट होना तुझे। बोले पागल है तू, नेशनल का मेडल तने प्यारा नहीं लगता कि तू कैम कुम में जाना चाहती। बोली दीदी कोई बात नहीं, रिस्क इतना बड़ा नौकरी का लिया तो ये तो बहुत ही छोटा रिस्क है। तो सर मैं 62 केजी मैंने ट्रायल दी थी यहाँ पे सर, मैंने उस लड़की को 7-0 से हराया। अच्छा। उस टाइम पे अंदर तक फीलिंग आई कि बेस्ट है। आपकी साक्षी के साथ भी आपकी शायद ट्रायल हुई थी एक बार? हाँ जी सर, वही फिर 2021 का नेशनल में मेरा मेडल आया, मेरा ब्रोंज मेडल आया, फर्स्ट अच्छा। नेशनल ब्रोंज मेडल आया। फर्स्ट सोनम मलिक थी, सेकंड साक्षी मलिक, थर्ड मैं थी सर। अच्छा। हाँ जी सर। फिर उसी नेशनल से फिर हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल हुई। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैंने ट्रायल दी 62 केजी में दोबारा से, जबकि दोबारा 62 केजी, जबकि 65 खाली वजन था। अच्छा। उसमें मैं बस वजन देना था, मेरा सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता, क्योंकि जो 1-2 लड़की थी उनको मैं एक तरफा घेर लेती। अच्छा। लेकिन डिसीजन क्या था कि 62 केजी में वेट में अपनी जगह बनानी है, क्योंकि अच्छा करना तो उस चीज के लिए पहले थोड़ा बहुत तो धक्के खाने पड़ेंगे सर। यूं तो है कोने कि आप एक झटका में रिस्क लिया और आपका रिस्क सक्सेसफुल हो गया। तो सर मैंने 62 केजी में दिया ट्रायल। पहली बाउट मेरी साक्षी दीदी के साथ आई तो उनको मैंने हरा लिया। फिर सेकंड बाउट मेरी संगीता के साथ आई, उसके साथ में लॉस हो गई थी मेरी बाउट। हाँ, लेकिन वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि ये हुआ कि इम्प्रूवमेंट हुआ है। उस टाइम पे ये नहीं था कि ना ही मेरे ऊपर ये प्रेशर था कि रिजल्ट ही निकालना हमें, कि तुझे फर्स्ट ही होना, ना ही मुझे ये बोलता था कि तेना फर्स्ट होना है। मेरे को ये बोला गया था कि तुझे खेलना है,
फर्स्ट सेकंड का कोई मैटर नहीं है, बस अपनी पिक निकालने, किस लेवल तक की पिक निकाल सकती है। फिर वहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ, फिर मैंने 22 का नेशनल खेला, बहुत अच्छी पिक निकली। फिर मैंने 22 के एशियन गेम्स एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल दी। एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल में मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा सिलेक्शन के जिस दिन मेरी रात को टीम जा रही थी, मेरे पापा उस दिन में एक्सपायर हो गए थे। सेम डे जैसे अभी आज टीम जानी रात को, मुझे एयरपोर्ट पे 10 बजे तक पहुंचना था, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे 3 बजे। आप उस समय घर पे थे या जा चुके थे? मेरे पापा गाँव में थे, मैं रोहतक में ही थी। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे मेरे पास नहीं फोन आया, जो मेरे साथ रहते उनके पास फोन आया कि मनीषा को भाई घर ले आओ। मैं तो मतलब राम तक पैक बुक कर रही थी, लेकिन मुझे 4-5 दिन पहले ना फीलिंग सी आ रही थी अंदर तक, यूं मतलब नींद नहीं आ रही थी, कुछ गलत होने वाला है, कुछ हाँ। और ये साथ मेरे साथ काफी बार होता है सर, ऐसे कुछ होने वाला हो ना, मूड होती है व्यक्ति की, मूड स्विंग्स होते हैं मेरे। और मैंने अंदर से फीलिंग आया कर दी, जिस इंसान के साथ हम इतने अटैच है ना, तो नॉर्मली ही बात है, अंदर से फीलिंग आती है। हाँ, जाहिर सी बात है। तो सर काफी यूं मेरे से बोले कि मनीषा घर चलना। मैं बोली घर क्यों चलना, रात की फ्लाइट, पापा यूं कह रहे थे एयरपोर्ट पर छोड़ना आऊंगे, हम तन रोहतक तक ले आएंगे और फिर एयरपोर्ट पर छोड़ने जाऊंगे। तो बोले ना अब तू यूं करिए, घर तक खाना खुना खाया कर, घर से छोड़ने चलांगे तने। तो सर मेरा दिमाग इतना किच है, मैं फोन मिलाऊंगा, मम्मी आऊँ, मैं जिस तरह मैं घर जाती हूँ तो मैं चाय पीना पसंद करती हूँ। मेरी मम्मी के हाथ की मैं चाय पीना मतलब बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और मैं कढ़ी चावल बोलती हूँ, जब भी गाँव में जाती हूँ मम्मी ऐसे कढ़ी चावल बना दे। तो मैं बोली एक बार मैं बोल दी चाय, वो मुझे मना कर रहे कि फोन क्यों कर रही है, सरप्राइज देवांगे। तो मेरा को फोन नहीं करने दिया सर, लेकिन अंदर इतनी फीलिंग थी सर, आज तक मुझे गाड़ी में कभी उल्टी नहीं पड़ी। उस दिन मुझे 4 बार उल्टी पड़ी, रोहतक से जींद तक। अंदर वो चीज है तो है, वो तो निकलेगी। तो लग रहा था हाँ आपको। जी। और सर मैं मेरे बहन का लड़का आया हुआ था, उसके लिए इतनी सारी चॉकलेट ले गई कि उसको दूंगी मैं गाड़ी से उतरी, मैंने यूं देखा कि बहुत सारे आदमी हैं। उससे एक दिन पहले जगराता था हमारे घर पर। अच्छा। हाँ जी। रात को रिश्तेदार भी आए थे, मेरे मामा और भी आए थे, सभी आए थे। मुझे सोचा कि वहाँ गाड़ी खड़ी है, अभी गए नहीं होगे, शायद रेस्ट कर रहे होगे। तो सर मैंने देखा कि गाड़ी गुड़ी खड़ी है, मोली अभी यहीं हो गए। तो सर फिर मैं अंदर गई, मैंने देखा सामने वो मतलब रखा था जो कुछ भी। तो मैंने मेरे ताऊ के लड़के बोला क्या हो गया, बोले ताऊ हार्ट फेल हो गया। मैंने सोचा मेरे बड़ा ताऊ जी का हो गया। अच्छा। क्योंकि उनका भी ताऊ लगता है। मोली किसका है, मोली तेरे पापा का। सर इतना कहते ही मतलब पता ही नहीं सर, मतलब बहुत ही सा हो गया था कि कुछ भी नहीं रहा तेरे पास, मतलब जिसके लिए तू सब कुछ करना सोच रही है वो ही नहीं है। कुश्ती भी होने के लिए कर रहे थे आप, मेरे को बता रहे थे पहले भी। तो सर उस दिन इतना खराब था सर, मैं जाना नहीं चाह रही थी बाहर, लेकिन मेरी मम्मी। आप गए फिर? हाँ गई सर मैं। मेरी मम्मी क्योंकि मेरा 4-5 साल बाद टूर लगा था सर। लास्ट टाइम मैं 2017 में गई थी सर। हिम्मत कहाँ से मिली, क्योंकि इतना बड़ा लॉस होने के बाद और फिर भी आप गए? अब यूँ देखो सर 2017 में गई थी मैं लास्ट टाइम आउट ऑफ कंट्री खेलने के लिए भारत की तरफ से। और सर फिर 22 में आया था मेरे पास मौका। तो फिर मेरी मम्मी भी ऐसे बोली कि तेरे पापा ने इतना बड़ा रिस्क लिया था, अपना भी जमीन भी बेचने का, सब कुछ करने का, तू उसको आज इतना बड़ा साड़े छोड़ देगी तो कोई फायदा नहीं है। सर मुझे नहीं पता किस तरीके से मैं एयरपोर्ट पहुंचू, रियलिटी बता रही हूँ मैं, और किस तरीके से मैं मंगोलिया पहुंच गई सर। बस ये भगवान का ही लगा लो। तो जब वहाँ कुश्ती कर रहे थे मंगोलिया में, जब आपकी वो चैंपियनशिप थी, दिमाग में पिताजी के ख्याल वो पता सर, सच्चाई बताऊं तो ऐसा लगा था सपना है। मैं रियलिटी बताऊं ना, यूं फीलिंग नहीं आ रही थी कि वो चले गए। सच्ची बताऊं, मैंने यूं फील आता कि सपना है, शायद ये झूठ है। मतलब यूं तो पता था कि हो गया, लेकिन एक चीज का दिलासा नहीं हुआ करेगी सच है यो, लेकिन सच है झूठ है, मतलब एक कन्फर्म सा नहीं हो रहा था अंदर तक। तो खेल ली मैं, रोती खेल के आ जाती। यूं का पापा का आशीर्वाद शायद था, बाउट यूं ही निकल जाती सर। अच्छा। मतलब यूं ही ना ही मैंने कुछ खाया पिया, अभी रिकवरी का कोई ध्यान नहीं था, कुछ नहीं। और भगवान की तरफ से मेडल आया सर मेरा। कौन सा मेडल था उसमें? ब्रोंज मेडल आया था सर मेरा। फर्स्ट ही सीनियर एशिया चैंपियनशिप थी मेरी सीनियर की, और फर्स्ट ही सीनियर का कंपटीशन था। उसके बाद मतलब फिर जिंदगी कितनी बदल गई, क्योंकि देखो पिताजी को खोना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके बाद का सफर फिर कैसे, वो टर्निंग पॉइंट था आपकी जिंदगी में, उसके बाद कैसे चीजें शुरू हुई? कुश्ती ने भी एक नया मोड़ लिया होगा, व्यक्तिगत जो आपकी जिंदगी उसने भी एक नया मोड़ लिया, वो कैसे आपने उसको बैलेंस किया फिर? सर उसके बाद जैसे तुरंत पता है क्या हुआ मेरे साथ, मैं ना मेरे पापा का मतलब मरने का वो भी नहीं बना पाई ढंग से, दुख भी नहीं बना पाई। मैं रोई, मतलब यूं हो गया था पता ही नहीं, मतलब क्योंकि उसके 20 दिन बाद मेरे कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल थी। और सर कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल थी ना, पता क्या होता है, जैसे नॉर्मल किसान की लड़की हूँ, हर कोई सोचता है कि गेम्स 4 साल में आते हैं। पापा रहे नहीं थे तो यही सोचते कि मेरा मेडल आओगा
फैमिली की जिंदगी बदल जाएगी एक, ठीक बात है। क्योंकि सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई थी उस टाइम पे। घर में कोई नौकरी थी ही नहीं, मम्मी थी, भाई था। तो उस टाइम पे ये था कि फिर मुझे घर वाले ने वापस रोहतक भेज दिया कि तू जा तैयारी कर, कॉमनवेल्थ गेम्स है, हमारी जिंदगी मतलब तेरे हाथ में ही है, तू ही बदल सकती है फैमिली को। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 2 बहनें 1 भाई हैं, और अच्छा। बहन की वो क्या शादी, करते हैं? बहन की शादी हो चुकी है, भाई की शादी हो चुकी है। अच्छा। तो फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल दी सर, तो इतनी तैयारी सी भी नहीं थी मेरी। वो मतलब फाइनल में जाके हार गई सर, मतलब 6-7 के स्कोर से मैं हार गई। फिर सर उसके बाद फिर मेरा कंपटीशन आ गया। मैं ढंग से मेरी मम्मी को भी टाइम नहीं दे पाई, घर वालों को भी। फिर नेक्स्ट कंपटीशन, फिर मेरी वर्ल्ड रैंकिंग आ गई। फिर ये बोला, जैसे दिलासा देते हैं कि अभी वर्ल्ड रैंकिंग आ गई, अभी खेल लेगी, रैंक बढ़ेगी, मतलब फिर राम राम से पता चलता गया कि वर्ल्ड रैंकिंग क्या कंपटीशन है, इससे क्या बेनिफिट है। मतलब सीरियस तब आपने लेना शुरू किया क्या हाँ, कुश्ती फिर के लिए? तो ये मतलब यो तो मैंने स्टार्टिंग 2019 में सोच लिया था कि अब तो बस करना ही है। मतलब ये भी फिर बीच में नहीं आया कि अब करना ही नहीं करना, वो तो 2019 में सोच लिया, 20 में सोच लिया था मैंने कि अब तो करना है। तो फिर वर्ल्ड रैंकिंग आई, वर्ल्ड रैंकिंग खेल का आई, फिर वहाँ मेरा गोल्ड आया। फिर उसके बाद भगवान की दाद से फिर मैं नेशनल गेम्स में 2 बार कंटिन्यू मेरा गोल्ड आया। फिर वर्ल्ड रैंकिंग, फिर गोल्ड आया। फिर ऐसे इंडिया की नहीं, इंडिया की पिक, मेरी पिक ऐसी यूं निकलती चली गई। आज भी सर जैसे कई नहीं ये होता कि इंडिया की 1 रैंक में आ गई, 2 रैंक में आ गई, लेकिन अब भी ना मेरी पिक निकल ही रही है। जैसे ये कई बार प्रोग्रेस आके रुक नहीं जाती है बच्चे की हाँ हाँ। कि आपने ये कंपटीशन खेला, आपकी पिक इतनी नहीं, मैं हर जितने कंपटीशन खेल रही हूँ उतनी सफाई आ रही है मुझ में। अच्छा। तो अभी जैसे मेरा ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए वर्ल्ड में गई थी मैं, वहाँ उस दिन मेरी बॉडी ही नहीं चली बिल्कुल भी। अच्छा। एशियन गेम्स में मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैं फाइनल तक गई, मेरी बॉडी नहीं चली। यूं फील होया मेरे जैसे 3 गेम्स मेरे हाथ से यूं निकले हैं सर। तो अभी कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं रोज आप? अभी सर मैं जैसे मेरा पूरे वीक का शेड्यूल बना जाता है। और ये सर शेड्यूल कौन बनाता है और आपका? ये शेड्यूल जैसे मेरे कोच साहब भी हैं जो मेरे अलग से मेरे बैक स्पोर्ट में हैं, जैसे मेरे ट्रेनिंग कराते हैं, जो हाँ हाँ। आउट ऑफ जैसे मैट पे तो मनदीप कोच साहब हैं, ठीक है। जो आउटडोर प्रैक्टिस कराते हैं वो मेरे अलग हैं, मेरे खुद अच्छा। के कुछ मैं उसमें फैमिली मेंबर है मेरे, हम्म। कुछ उसमें मेरे सर्कल हैं, तो वही मेरा सब कुछ वही संभालते तो हैं। वो पूरा हफ्ते का शेड्यूल कैसे रहता है फिर? कितने घंटे प्रैक्टिस, उसमें डाइट भी आपकी होती है, वो खाना पीना सारा कैसे आप बैलेंस जैसे करते हैं? मतलब JSW है सर, जैसे जब मुझे JSW ने स्पॉन्सर किया था, हम्म। 26 साल की 25 साल की होगी थी मैं, तो इतनी उम्र में रिस्क लेते हैं। लेकिन मैं JSW का ना मतलब लाइफ टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, क्योंकि पैसे की बहुत जरूरत हाँ, होती है, जाहिर और सी पैसा बात भी है। छोटा सर, सबसे ज़्यादा फैसिलिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। मैं तो सर JSW ने मुझे ना मतलब अभी तक आज तक मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। मुझे जिस चीज़ की नीड होती है मुझे देते हैं, और मेरा पूरा शेड्यूल मेरे फैमिली मेंबर ही वही तय करते हैं कि अभी मंडे को मनीषा को क्या करना है, फिर नेक्स्ट डे क्या करना, नेक्स्ट डे मेरी बॉडी का लोड देखते हैं, कितना बॉडी पे लोड डालना, भी कितना उतारना इसका, कंपटीशन से पहले क्या कराना, बाद में क्या कराना, मेरे मतलब सब वही तय करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता उसका। अच्छा, इन इन सभी चीज़ों से हट के अगर मैं एक और सवाल जी पूछूं, कुश्ती में हम देखते हैं कि लड़कियां लड़कों की तरह बाल रखती हैं, जी उनका रहना भी अक्सर लड़कों की तरह हो जाता है। जी। आप घर से निकलती हैं, समाज कुछ नहीं बोलता, आपके आस पड़ोस के कुछ लोग ताने नहीं मारते, कुछ टोकते नहीं आपको? मैं तो सर अपनी रियलिटी बताऊं, मैं तो बचपन से हूँ भी लड़कियां की डाल ही रही हूँ, तो मतलब मन ने तो ऐसा कुछ सुना नहीं ताने तूने। हाँ, पर ये है कि जैसा बाल का अपना अपना मूड होता है, जैसे कई लड़कियों संभाल लेती हैं बाल, कईयों से नहीं संभलते। जैसे मेरा भी कई बार मन करा बढ़ाने का, लेकिन मैंने पता मेरे पर तो ना संभला सर बाल, वो तो मतलब मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अच्छा। हाँ जी। और कुश्ती में भी ये मतलब क्या समाज ने कभी ये कहा कि नहीं, ये खेल लड़कियों के लिए नहीं है? जैसे किस तरह का समाज सवाल? ने ये तो नहीं कहा, लेकिन समाज ने ये जरूर कहा, जैसे मैं एक बार बहुत ज्यादा डाउन आ गई थी कि ईब को ना बैकअप हुआ है, मतलब समाज ने तो नहीं कहा, लेकिन कुश्ती जगत के बहुत सारे मेंबर हाँ थे, हाँ। समाज ने नहीं, लेकिन कुश्ती जगत के बहुत सारे मेंबर थे, पागल है ये थोड़ा नहीं बैकअप होगा इस पे, ये थोड़ा न्यू उस पे है। रोकने की कोशिश की मतलब उस समय पे भी? हाँ, लेकिन सर जो एक बार दिमाग में माइंड में पता क्या होता है, मेरा मानना ये है कि जो सोच लिया, सोचना बहुत मुश्किल है, टारगेट होता है कि सोचना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना बहुत आसान है, समझ रहे हो? तो कुछ नहीं, अगर हम किस चीज के पीछे दिन रात पागल है ना सर, ऑटोमेटिक यूनिवर्स ऑटोमेटिक करवाता है। जी हाँ जी। मेरा मानना ये है कि मतलब म- मेरे फादर साहब साथ ही हैं, मैं फील करती हूँ कि साथ ही हर वक्त ही रहते हैं, और भगवान की दात से मुझे पिछले जब से मैंने बैकअप किया ना, मुझे कोई इंजरी नहीं हुई है। मैं यही बोलती हूँ भगवान को भी कि भगवान बस इंजरी मत होने देना, बाकी तो मैं आप संभाल लूंगी, क्योंकि इंजरी थोड़ी ही बहुत मेंटली
डाउन कर देती है। बात है। बाकी सर प्रैक्टिस करने से नहीं मैं डरती, और मतलब तो डर खत्म ही हो रहा है अंदर का सर किसी तरीके से, क्योंकि पापा जाने के बाद बहुत कुछ चीज़ें फेस की है मैंने। तो अब तो सर मुझसे रियलिटी बताऊँ, अंदर कोई डर है ही नहीं, डर नाम की चीज़ भी नहीं पता कि डर कुछ चीज़ होती है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ मैंने यूँ फील होया करे कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मेरी मम्मी की तरह, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी बहुत ही नॉर्मल दिनों से गुजर के मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, भैंस वगैरह रख के, दूध वगैरह बेच के। तो कुश्ती में सर मैक्सिमम 99% नॉर्मल ही बच्चे आते हैं, खेती बाड़ी वाले आते हाँ, हैं। सब हाँ 1% ऐसा आता है कि पढ़ाई लिखाई घर से आते हैं, लेकिन 99% मेरे हिसाब से खेती बाड़ी वाले ही आते हैं।